भारत ने पाकिस्तान के साथ पहले ही सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था और अब अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान जाने वाले कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। मतलब अब पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं दो फ्रंट पर वाटर वॉर शुरू हो चुकी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया शुरू करता है पहलगाम में, पाकिस्तान के एक्यूज करता है बगैर किसी एविडेंस के, और उसके बाद फौरन पहले एक इंटरनेशनल ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देता है। फिर जितने वीजाज हैं और सार्क के भी वीजाज हैं जो उसके अकेले के नहीं हैं, उनको वो कैंसिल कर देता है। फिर कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? ये पूरा इलाका दोस्तों, पूरा इलाका ये सूखा पड़ जाएगा। पाकिस्तान का पूरा इलाका सूखा पड़ जाएगा। ऑल्सो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव नो फॉर्मल बायलैटरल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। भारत का तो था ना इंडस वाटर, आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी था कि नहीं था भारत और पाकिस्तान का, जो भारत ने बोला कि भागो यहां से। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने कॉन्फिडेंस में इतना आगे निकल गए कि पाकिस्तानियों ने विश्वास कर लिया ये अफगान, अरे ये कुछ नहीं है यार, ये तो पाकिस्तानी सेकंड क्लास सिटीजन है, इनके बस का क्या है, इनके बस का क्या। उसने बोला डैम बनाओ यहां पे। कुनार नदी पर बांध बन गया तो पहले से प्यासे पाकिस्तान का क्या होगा, और क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने की भारत की रणनीति ही अब तालिबान के लिए भी ब्लूप्रिंट बन गई? लेकिन जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान की भी जो कहानी है पाकिस्तान के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज से डेवलप होती जा रही है दोस्तों। जो होस्टिलिटी है दो देशों के बीच में, जो रिश्ते खराब होते हैं, वो इंच बाय इंच धीरे धीरे शुरू होते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान की जो रिजीम है वो अफगानिस्तान के लोगों के भलाई के लिए सोच रही है इससे, और अफगानिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटी, हेल्थ, शिक्षा, पानी, इनके लिए वो काम कर रही है। अब भारत मेडिकल के फील्ड में काफी ज्यादा मदद करने को तैयार है और डैम बनाने के लिए भी तैयार है। तो आमिर खान मुत्तकी जो अभी भारत दौरे से होके ही अभी अफगानिस्तान पहुंचे, उन्होंने एक प्रपोजल रख दिया है अपने मंत्रालय के सामने, जो जल वगैरह को, पानी वगैरह को देखते हैं, उनके सामने उन्होंने एक बहुत अहम प्रपोजल रखा कि भाई कुनार रिवर पे डैम बनाया जाए। हालांकि अभी उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, क्योंकि इससे फिर दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि भारत ने ये पॉइंट दिया है अफगानिस्तान को। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कुनार रिवर पे डैम बनाया जाए। जाहिर सी बात है, कुनार रिवर इस समय उसका 95% उपभोग पाकिस्तान कर रहा है, ये निकलती है अफगानिस्तान से। तो 95 अगर कर रहा है, तो अगर 40-45% अब अफगानिस्तान भी करने लगे, जो कि उसका वाजिब हक है, तो वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी भला होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात चुभ रही है कि उनको चाहिए तो 95% ही पानी चाहिए, अगर उससे कम होगा तो वो कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को टारगेट करेंगे। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है, और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं, ये डैम आपके लिए बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके। लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है वहां पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का, ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है। सो पाकिस्तान का पानी बंद करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये करेंगे, और ये पहले भी बातें इसमें होती रही हैं, ठीक है। अब ये इसमें सारी डिस्कशन अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, ठीक है ना, वो एक अलग है। और ये अफगानिस्तान ने इंडिया की प्लेबुक से ये निकाला है कि जी कुनर रिवर के ऊपर हम ये करेंगे, और तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, वो ये फैसला उन्होंने किया। मुझे इतना पता है अगर इंडिया डैम बनाएगा, ऐसा पानी जो पाकिस्तान की तरफ आएगा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने तो ये कहा हुआ है कि भाईजान उसका हिसाब हम लेंगे, और वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्राह्मोस चलाए। समझ रहे हैं जनाब? बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्राह्मोस चलाए, जो मर्जी कर ले, हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर जी समझ रहे हैं बात? सो ब्राह्मोस चलाने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हुआ। समझ रहे हैं बात? मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ नज़र आती है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए, ये आप इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। ये चीज़ कोई जो है ना वो ख़त्म नहीं हो गई। इंडिया, अगर इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान को घेरो हर तरफ से, और उनको इस चीज़ पर भी पता है कि तालिबान पर रिलाई नहीं किया जा सकता, उनको इस चीज़ की भी पता है, दिल करे इंडिया पैसे दे दे अफगानिस्तान को और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला नॉर्मल हो जाए और पाकिस्तान इसके ऊपर रखवा ले डैम की कंस्ट्रक्शन या एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं?
इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सो अगर वो पानी रोकना चाहते हैं, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर से वो रोकना चाहते हैं पाकिस्तान में पानी, तो कुनर रिवर जो है 500 किलोमीटर तक का ये दरिया है। उनके पास का Islamabad has already raised alarms over the Taliban prioritizing Afghanistan's water sovereignty. Islamabad had earlier warned that such unilateral actions could ignite a full-blown regional water crisis amid Pakistan's deepening energy and food security challenges. आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, 5 स्टार जनरल बनाए मुनीर को, उसको 6 स्टार बना दो, हो सकता है उससे वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पाकिस्तान की। अब दोनों तरफ से पाकिस्तान को दोस्तों मार पड़ रही है। भारत यहां से पानी रोक रहा है और कभी फिर भारत छोड़ देता है, ठीक है। तो जिस जगह ये लोग बाइक से जाते थे, फिर इनको नाव से जाना पड़ता है और फिर 4 दिन के बाद वहीं बाइक से जाते हैं। ये चक्कर चल रहा है और यही चीज कह रहा है तालिबान की यहां से करेगा। मैप देखिए, यहां से ये चित्राल है, बिल्कुल चित्राल से बिल्कुल फटक से अंदर आता है। ये ग्लेशियर का इलाका पीछे, यहां से मेल्ट होता है, फटक से अंदर आता है। यहां से ये जलालाबाद से लिया इसने टर्न और घुस गया खैबर पख्तूनख्वा। यहां पे ये लोग बना देंगे कुनार डैम, और एक बार कुनार डैम बन गया, थैंक यू वेरी मच। India Afghanistan affirm cooperation on hydropower and dam. This decision by the Taliban regime of Afghanistan comes a week after Foreign Minister Mawlavi Amir Khan Muttaqi visited India and met his India counterpart S. Jaishankar, appreciating India's assistance in the construction and maintenance of the India-Afghanistan Friendship Dam, Salma Dam in Herat. Both sides also underscored the importance of sustainable water management and agreed to cooperate on hydroelectric projects with a view to addressing Afghanistan's energy needs and supporting its agricultural development. अच्छा, अब ये देखिए साहब, ये तालिबान जो एक जमाने में सिर्फ जिहाद की बात करता था और ये है ये लड़ेंगे, आज की तारीख में वही तालिबान बात कर रहा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की। Who thought the day would come when the Taliban leadership would talk about sustainable water management, hydroelectric projects, addressing Afghanistan's energy needs, agricultural development. This is how a state should function, and Taliban is now functioning like a full-fledged sovereign state. Over the years, India and Afghanistan have strengthened their hydropower and energy collaboration through landmark infrastructure projects designed to boost water security, irrigation, electricity generation across the landlocked nation. अब ये देखिए साहब, central to this partnership is Salma Dam, officially Afghan-India Friendship Dam, completed in 2016 with around 300 million in Indian funding. $300 million भारत ने फंडिंग करी थी इस डैम को बनाने के लिए। ये 2016 में कंप्लीट हो गया था और 42 मेगावाट पावर ये करता है एंड इरिगेटिंग 75,000 हेक्टर्स। दिस सिग्निफिकेंटली कट अफगानिस्तान रिलायंस ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इन द एंड जियोपॉलिटिक्स में और खास करके रीजनल जियोपॉलिटिक्स में देखें तो यही सिनेरियो चल रहा है कि भाई दोस्त का दोस्त अपना दोस्त है और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, ये भी चल रहा है। आप देखिए जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते हॉस्टाइल हुए। कल मैं बता रहा हूँ मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तान के टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप है मिर्जा करके, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी पाकिस्तान ने कहा ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान ने पहले शुरू किया ये बांग्लादेश के साथ भारत को परेशान करना। अभी तो भारत ने ओपनली तालिबान के साथ पाकिस्तान को परेशान करना शुरू ही नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर भारत ने खुल्लम खुल्ला हाथ मिला दिया तालिबान के साथ ओपनली, तो भारत के पास ये भी रीजन होगा कि भाई आपने तो पहले बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे वो चिकन नेट पे हो गया या चाहे वो आप असम और भारत के नॉर्थ ईस्ट को आप बता रहे हैं कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, तो आपने पहले कार्रवाई शुरू की, फिर भारत ने जवाब दिया। लेकिन अभी तो भारत जो है इतना ओपन आया नहीं है तालिबान के साथ, बस ऊपर ऊपर से अच्छी बातें भारत कर रहा है कि तालिबान का विकास हो, इसका विकास हो। जिस दिन पाकिस्तान वाले मुद्दे पे तालिबान के साथ ओपनली भारत खड़ा हो गया ना, बिलीव मी पाकिस्तानी झेल नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियो के लिए, तब तक